हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जल प्रदूषण को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वायु प्रदूषण को। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जल प्रदूषण को और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को। देखिए, अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारी कोटेशन सुनी हुई है कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हम अपने आसपास की जितनी भी चीजें देखते हैं, आप देखते ही होंगे कि अगर चाहे वो कपड़े धुलना हो या कोई चीज हमारी गंदी हो जाती है तो हमें जल का ही प्रयोग करना पड़ता है, तब वो चीज साफ होती है। लोग तो ऐसा कहते हैं कि जो जल है, मतलब जब गंगा में नहाते हैं तो पाप तक उससे धुल जाते हैं पानी से। तो पानी देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है हमारी जिंदगी में। तो हम कह सकते हैं मनुष्य का जो मूल आधार है, जितने भी जो काम है वो किससे चलते हैं? पानी से चलते हैं। और जो मनुष्य है, मनुष्य के शरीर में 70% तक पानी की मात्रा पाई जाती है। यानी पूरा जो जीवन है किसी भी प्राणी मात्र का, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो अगर कोई जीवित है, चाहे वो हम पेड़ पौधों की बात करें, चाहे जानवरों की बात करें या मनुष्य की बात करें, सभी को पानी की उतनी ही आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम पुराने जमाने में बात करें तो सभ्यताओं के विकसित होने की बात करें तो पहले के जमाने के लोगों ने कहां विकसित होना शुरू किया? नदियों के पास में, झीलों के पास में। क्यों? क्योंकि उन्हें पानी की आवश्यकता थी। बिना पानी के कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। जब नदियों के पास उन्होंने अपनी सभ्यता विकसित की, वहां फले फूले, ताकि उन्हें बार बार आने जाने की असुविधा होती थी, इसीलिए उन्होंने नदियों के पास अपना जीवन यापन करने की सोची, जो प्रारंभिक मानव हुआ करते थे। और उन्होंने खेती करने के लिए भी, जैसे उन्हें खेती करनी होती थी या खाने पीने के लिए या इधर उधर जाने में, ढूंढने में समस्या होती थी अगर इधर उधर रहते थे तो कुल मिला के उन्होंने नदियों के पास रहना सुनिश्चित किया था। अब देखिए, पानी की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए पहले जमाने से ही हम पानी की बहुमूल्यता को समझते आ रहे हैं, लेकिन आज का मानव उस चीज को नहीं समझता। देखिए, सारा पानी पीने योग्य नहीं होता है। अगर हम किसी से कहते हैं कि पानी बर्बाद मत करो तो लोग पता है क्या कहते यार इतना सारा पानी है कैसे खत्म हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल जो रियलिटी है वो इंसान को पता ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ पानी की मात्रा ऐसी है जो पीने लायक है, बाकी सारा पानी कैसा है? खारा खारा है। अब आप बात करेंगे कि हम लोग डिस्कस तो जल प्रदूषण को कर रहे हैं, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि कहां पे कितना जल है और हम किस तरीके से जल को बर्बाद कर रहे हैं या उसे दूषित कर रहे हैं। अगर अब हम बात करें तो पृथ्वी है, पृथ्वी पर 71% जल की मात्रा पाई जाती है और 29% भाग जो है वो स्थल का है। स्थल मतलब जो भूमि वाला हिस्सा है जहां पे हम घर बना के रहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो 71% जल का हिस्सा है, यानी 2/3 भाग पे पानी पाया जाता है। मतलब 1 भाग पे हम रहते हैं और 3 भाग पे पानी यानी जल की मात्रा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसको, जो हमने 2/3 भाग को बांटा है, यानी हम जल को लेके चल रहे हैं, तो स्थल वाले से तो हमें कोई मतलब रह नहीं गया। अब जो 71% है उसको अगर हम 100% लेके चलें तो उसमें से क्या है, 97.5% समुद्र और सागर हैं जिनका पानी पीने लायक नहीं है, जो कि खारा पानी है ना। तो वो इस्तेमाल हम पीने के लिए नहीं कर सकते हैं बेसिकली। उसके बाद जो बचा 2.5% जल, वो ताजा पानी है, मीठा पानी है, लेकिन उसको भी भाई इसका हमारे जीवन में उपयोग नहीं है, क्योंकि हम इसको नहीं पी सकते। ये इतना खारा है कि अगर हम पी लेंगे नमक वाला पानी तो हमारा गला कट जाएगा। तो इस वाले पानी से हमें कोई लेना देना नहीं रह गया। अगर हम बात करें ताजे पानी की, तो ताजा पानी कितना आपको दिखाई दे रहा है? 2.5%। उसको भी अगर हम 100% में काउंट करें तो उसमें से लगभग 70% भाग इसमें से भी 2.5% समझ रहे हैं ना। तो इसमें से भी क्या है, 70% भाग क्या है? ग्लेशियर है, आइसबर्ग के हैं। कोई आपको पीने के लिए बहुत ज्यादा पानी नहीं है यहाँ पे, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं है। और जो 30% से भी कम वाला हिस्सा है वो भूमिगत जल है, यानी पृथ्वी के नीचे पाया जाता है, जो कि मिट्टी के माध्यम से छन छन के नीचे चला जाता है और वही वाला पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब लगातार लोग क्या कर रहे हैं, वो जो समरसेबल लगवा रहे हैं, अंधाधुंध पानी को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, जिससे कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है, जो नीचे धरती के पानी मतलब है, वो क्या है, कम होने लगा है। और इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं और जो नदियों या फिर झीलों में जो पानी पाया जा रहा है उसको भी लगातार क्षरित करते जा रहे हैं, दूषित करते जा रहे हैं। ठीक है, तो मनुष्यों ने क्या कर दिया? अति कर दिया एक तरीके से। चाहे हम वायु प्रदूषण की बात करें उसमें भी हमने समझा था, और जल प्रदूषण की बात करें
तो उसमें भी हम लोग समझ रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ इंसान शिक्षित तो हो रहा है, लेकिन साथ में अपनी मौत का सामान भी इकट्ठा करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लगातार वो चीजों को दूषित करने पे लगा पड़ा है। अब अगर हम बात करें तो 30% से कम परसेंट जो पानी है वो कहां पाया जा रहा है? धरती के नीचे पाया जा रहा है, वही पानी हम पीते हैं। लेकिन अगर हम शुद्ध जल की हम बात करें या साफ सुथरे पानी की बात करें तो वो वर्षा के माध्यम से भी आता है। और अगर हम बात करें विश्व में जितनी भी बारिश होती है उसका केवल 4% भाग ही क्या है? भारत में मिल पाता है। यानी जितनी भी बारिश हो रही है केवल 4% हिस्सा जो है वो भारत वाले क्षेत्र में आ रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना पानी कम है और कितना पानी ज्यादा है। हमारा पानी जो पीने वाला पानी है वो सिर्फ 30% से भी कम है, जो हम लोग धरती के नीचे से निकाल के पीते हैं मीठा पानी, कुछ तालाबों नदियों में जो पाया जाता है, बस उसके अलावा और कहीं पे भी पीने लायक पानी नहीं है। बाकी सब समुद्र है और महासागर है, सागर है, और उनका पानी खारा है जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ पानी ऐसा होता है जो पीने लायक नहीं होता है, तो कुछ क्रियाओं द्वारा उसको शुद्ध भी किया जा सकता है। जैसे वो जो आरओ आते हैं उनको फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं? पानी को निस्पंदन क्रिया द्वारा या आशवन विधि द्वारा हम शुद्ध कर लेते हैं। लेकिन हम आधा पानी को क्या कर सकते हैं? फिल्टर नहीं कर सकते हैं। हम कुछ पानी को ही फिल्टर करके यूज कर सकते हैं, लेकिन हम सारे पानी, इतना सारा पानी तो हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के क्या है? हमें जल की बहुत ज्यादा बचत की जरूरत है। अब अगर हम बात करें तो इतने होने के बाद भी मनुष्यों को बुद्धि नहीं आई और उन्होंने क्या किया? जल में कूड़ा करकट यानी कार्बनिक पदार्थों को, अकार्बनिक पदार्थों को जल में डालने से या रसायनों को जल में डालने से या अवांछनीय परिवर्तन आ रहे हैं, अनचाहे परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि एक निश्चित मात्रा है पानी की और उसमें क्या है? परिवर्तन आ रहे हैं लगातार। जल में अलग अलग तरीके के जो रसायन मिल रहे हैं उससे क्या है? जल दूषित हो रहा है और इस तरीके का जो प्रदूषण हो रहा है, मतलब जब जल में हमने कार्बनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ या फिर अन्य तरीके के जो पदार्थ हैं वो मिक्स हुए तो जल में कुछ परिवर्तन आया, तो उस तरीके का जल क्या कहलाया है? दूषित जल कहलाया। और इस तरीके के प्रदूषण को हमने जल प्रदूषण कह दिया। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग जो जब एग्जाम में लिखेंगे तो आप कोटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें, इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, इस चीज को भी आप जरूर कहीं ना कहीं ब्लैक पेन से क्या करेंगे? कोड कर देंगे। मतलब कहीं पे भी अगर आप हेडिंग वगैरह यूज कर रहे हैं या फिर आप लिख रहे हैं तो उसमें आप ब्लैक पेन से इन चीजों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर आपको पूरी डेफिनेशन चाहिए तो हम वो भी देख लेते हैं कि जल में हानिकारक व अवांछनीय पदार्थों के पाए जाने से जल दूषित हो जाता है। इस प्रकार का प्रदूषण जल प्रदूषण कहलाता है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब चलिए अब हम लोग फटाफट से देखते हैं कि जो जल प्रदूषण है उसके प्रकार क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि जल प्रदूषण के प्रकार क्या हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सतही जल प्रदूषण आता है, दूसरा हमारा आता है भूजल प्रदूषण, तीसरा हमारा आता है रासायनिक जल प्रदूषण, चौथा हमारा आता है जीवाणु तत्व संबंधी जल प्रदूषण। इसके अलावा और भी कई टाइप हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 4 तरीके के टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, जब मैं छोटी थी, मैं आपको सच बताऊं, मैं काफी टाइम तक ये समझ नहीं पा रही थी कि हम लोग पृथ्वी के अंदर रहते हैं कि पृथ्वी के बाहर रहते हैं ना। तो सबसे पहले आप लोगों का ये जानना जरूरी है कि हम लोग पृथ्वी की बाहरी सतह पर रहते हैं। ठीक है ना, तो बाहरी वाली जो सतह है उसको ही हम सतही जल प्रदूषण कह रहे हैं। जो बाहर वाली सतह पे जो जल है ना, जैसे कि हम ऊपर देखते हैं समुद्र है या फिर जो भी सागर हैं, वो सारे कहाँ है? सतह पे ही तो है पृथ्वी के। तो सतही जल प्रदूषण उसे ही कहेंगे जब ऊपर की जो सतह वाला जो जल है वो दूषित होगा, उसे ही हम सतही जल प्रदूषण कहते हैं। उसमें हम नदियों को, झीलों को और महासागरों को रखते हैं, आदि सारी चीजों को रखते हैं। जो जब दूषित हो जाते हैं तो उन्हें ही हम सतही जल प्रदूषण के नाम से जानते हैं। और ये किस तरीके से दूषित होते हैं? तो मानव की जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, उनके द्वारा क्या होता है? इन सब में गंदगी इकट्ठा हो जाती है या कुछ अपशिष्ट पदार्थ या कुछ कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे कि जल दूषित हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लोग उसी में कचरा डाल रहे हैं, उसी में शौच कर रहे हैं, भैंसों को नहला रहे हैं, या फिर अलग से अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजें इंसान कूड़ा करकट तो फेंक रहा है, साथ में उसमें पॉलिथीन फेंक रहा है, रबर की चीजें फेंक रहा है, या फिर जो मूर्ति विसर्जित होती हैं तो वो सारी चीजें क्या है? अगर इको फ्रेंडली हैं तब तो ठीक है, वो पानी में घुल जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसी मूर्तियां होती हैं जो इको फ्रेंडली नहीं होती हैं, तो वो आधी अधूरी रह जाती हैं या फिर उसमें घुलनशील नहीं होती हैं जल में, जिससे कि क्या है? जल जो है वो दूषित हो जाता है। तो इसे ही हम सतही जल प्रदूषण कह रहे हैं। इतनी चीजें समझ आई होंगी। अगर अब हम बात करें भूजल प्रदूषण की, तो जो पृथ्वी के अंदर जल पाया जा रहा है उसको हम
भूजल कह रहे हैं, है ना। जो ग्राउंड वाटर लेवल है यानी पृथ्वी के अंदर जो जल की मात्रा पाई जा रही है उसकी बात हो रही है। अब देखिए इसको हम किससे मतलब समझ सकते हैं, तो जो खेती जो इंसान करता है, तो जो पौधे होते हैं उसको ग्रो करने के लिए, उसकी अच्छी फसल के लिए वो उर्वरकों का या फिर जो दवाइयां हैं उनका इस्तेमाल करते हैं जो कि किसान है। तो जिससे कि क्या है, वो जो कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर लेवल, जैसे ऊपर के जल से रिस के अंदर पानी चला जाता है ना पृथ्वी की सतह के, वैसे ही जो कीटाणु या फिर जो कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी पृथ्वी की सतह से छन छन के नीचे चली जाती हैं। यानी उस तरीके से क्या होता है, जल अंदर वाला जो जल है ना, पृथ्वी के अंदर वाला जल क्या है, वो दूषित हो जाता है। इसे ही हम भूजल प्रदूषण कह रहे हैं। यानी प्रदूषकों को जमीन पर छोड़ते हैं तो प्रदूषक भूजल तक किसी ना किसी रास्ते से, क्योंकि मिट्टी में क्या है, एक छन्नी का काम कर रही है, छन छन के नीचे चीजें चली जाती हैं, तो जिससे कि क्या है, अंदर का जो पानी है वो दूषित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, जो उर्वरक है और जो कीटाणु नाशक का उपयोग किसान लोग करते हैं, उससे कि क्या है, हमारा जो जल है, भूजल है, जो भूमिगत जल है, वो क्या है, दूषित हो जाता है। और ये मुख्य कारण है भूमिगत जल प्रदूषण का, यानी भूजल प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण क्या है, कृषि है। और कृषि में यूज होने वाली कीटनाशक या उर्वरक जो भी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं वो है, जो भी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं वो हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग अगला देखें तो क्या है, रासायनिक जल प्रदूषण, जो भी कारखानों से या उद्योग धंधे जो हैं या कृषि में जो भी दवाइयों का, जो भी रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, उससे जो भी सतही जल है, जो ऊपर वाला जल है, और जो पृथ्वी के भीतरी जल है ना, यानी भूमिगत जल है, दोनों को ही क्या है, प्रभावित करता है और नुकसान पहुंचाता है। कौन सा, रासायनिक जल प्रदूषण, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जीवाणु तत्व संबंधी जल प्रदूषण की बात करें तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो प्रदूषण फैलता है उसको हम जीवाणु तत्व संबंधी जल प्रदूषण कहते हैं। जो बैक्टीरिया, जो वायरसेस होते हैं, उनके थ्रू फैलता है। जैसे जो हैजा रोग है, वो भी क्या है, जल में रहने के बाद में हम उसी जल को पी लेते हैं और उससे क्या है, कई सारी बीमारियां पनप सकती हैं, टाइफाइड है, हैजा है, इस तरीके से क्या है, जल प्रदूषण होता है जीवाणु तत्व संबंधी। इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी, तो फटाफट से देख लेते हैं कि जो जल प्रदूषण है उसके कारण क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि जो जल प्रदूषण है उसके कारण क्या है। वैसे तो आप बहुत सारे कारणों को लिख सकते हैं और इवन लिखिएगा, ठीक है। और लेकिन अगर पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में कहे तो आप पूरा विस्तार में लिखिएगा कि जल प्रदूषण क्या होता है, उसके स्रोत क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं। तो 5 अगर आप लिख देंगे, उसमें अच्छे से डिटेल ऐड कर देंगे तो मतलब आपका काम हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करें घरेलू अपमार्जक की, अपमार्जक का मतलब होता है सर्फ से, वो जो निरमा के नाम से लोग जानते हैं ना, निरमा तो एक ब्रांड है लेकिन उसको हम सर्फ कहते हैं। तो उसका यूज ज्यादातर घरों में होता है, सफाई के लिए, कपड़े धुलने के लिए, बर्तन धुलने के लिए। तो उसके माध्यम से क्या होता है, जल में कई सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, जैसे नाइट्रेट है, फास्फेट है, अमोनिया है, ये सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, जिससे कि जो जल है वो दूषित हो जाता है, ठीक है। जिससे कि ये कारण हो जाता है कि जो घरेलू अपमार्जक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जल प्रदूषण होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो बाहित मल, जो सीवेज का जो पानी होता है, जैसे शहरों में जो उद्योग धंधे हैं उनसे निकलने वाला जल, या घरों में या शहरों में भी जो शौचालय के मतलब कई सारी पाइपलाइंस होती हैं, उनसे क्या है, कई सारी चीजें निकलती हैं, मलमूत्र निकलता है और साथ में कूड़ा कचरा निकलता है, जो कि क्या है, भूमिगत जो नालियां बनी होती है ना, उसके माध्यम से नालों में, फिर नालों के माध्यम से नदियों में, नदियों के बाद में समुद्रों में जाता है, जिससे कि जो स्वच्छ जल है वो धीरे धीरे दूषित होता चला जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें उद्योग अपशिष्ट पदार्थों की, तो जो भी उद्योग धंधे हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उनके कारखानों में जो कच्चे माल से चीजें बनाई जाती हैं, उसके अलावा कई सारे अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, उनको नदियों में ऐसे या फिर तालाबों में या झीलों में ऐसे ही डाल दिया जाता है, जिससे कि क्या है, जल दूषित हो जाता है, ठीक है। जैसे पारा है, तांबा है, जस्ता है, सल्फेट है, इस जैसी जो चीजें हैं वो निकलती हैं और क्या है, मनुष्य उनको ऐसे का ऐसा ही डाल देता है, जो कि घुलनशील नहीं है जल में, और जल इस वजह से क्या है, दूषित हो जाता है। अब अगर हम बात करें तो कीटाणु नाशक पदार्थों की, मैंने भी कहा कि कृषि में कई सारे, कृषि देखिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जल प्रदूषण होता है, ठीक है। तो कृषि में कई सारे ऐसे कीटाणु नाशक दवाइयों का, उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में शहरों में सफाई के लिए जैसे लोग डिटॉल या लाइजॉल है, इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जल के साथ मिलकर बारिश के पानी में भी मिक्स हो के क्या होता है, आपस में जल में मिक्स हो जाता है। जो पदार्थ होते हैं वो
जल में मिक्स हो जाते हैं और जल को दूषित करते हैं। साथ में हम बात करें तो ताप एवं परमाणु बिजली पर जो बिजली घर होते हैं उसमें जो मशीनें होती हैं, जब जो बिजली उत्पन्न करने वाली होती हैं उनको ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो पानी गर्म हो जाता है क्योंकि ठंडा पानी डाला गया, और जो पानी गर्म हुआ उनको दोबारा से जल स्रोतों में डाल दिया गया, यानी झीलों या नदियों में दोबारा से बहा दिया गया, जिससे कि क्या है वो जो टेम्परेचर बढ़ गया पानी का, उससे जो जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, जो भी मछलियां हैं, जो भी जीव रह रहे हैं जल में, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो जल प्रदूषण बहुत ज्यादा क्या है खतरनाक साबित होता है प्राणियों के लिए। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से जान लेते हैं कि क्या प्रभाव होते हैं जल प्रदूषण के। तो चलिए देखते हैं। तो अब हमने जान लिया कि जल प्रदूषण के कारण क्या है, तो चलिए फटाफट से अब हम लोग देख लेते हैं कि जल प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है। वैसे तो आप कई सारे लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें इसका प्रभाव क्या है, तो दूषित जल का सेवन करने से कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, इस तरीके की अनेक बीमारियां हैं जो क्या है, हम जब दूषित जल पीते हैं तो क्या होता है हमारे शरीर में, जब वो जल प्रवेश करता है तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, बीमारियों से भर जाता है। ठीक है, तो अगर हम दूसरी बात करें तो जल दूषित होने से जल में जो रहने वाले जो जीव हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। जब आप लोग लगा अंधाधुंध ऊपर से कूड़ा करकट या फिर जो भी चीजें हैं, लोग जाते हैं नदी में, बाल वगैरह वहीं डाल आते हैं, कपड़े वहीं छोड़ आते हैं, तो क्या है उसमें अंदर जो जीव रहते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे कि क्या है उनकी मृत्यु होने लगती है। और अगर एक जो बैलेंस बना हुआ है हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारा इकोसिस्टम काम कर रहा है, उनका उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है ना, क्योंकि हर जीव का रहना यहाँ पे मतलब एक कहते नहीं नेचर है, क्या है उसने खुद को इस तरीके से बनाया हुआ है कि सब कुछ बैलेंस में चल रहा था। लेकिन जो मनुष्य है उसने क्या किया, अपनी कई सारी ऐसी एक्टिविटीज के थ्रू ऐसी गतिविधियां की जिससे कि सारा जो सिस्टम है वो बिगड़ गया है ना। तो हमें क्या है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पानी है उसकी बचत करना और उसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए हम ये जो इन्वायरमेंट एजुकेशन है वो पढ़ रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो दूषित जल से सिंचाई करने से क्या होता है, जब जो दूषित जल है अगर हम उससे पौधों की सिंचाई कर रहे हैं तो जो उसमें फल लगेंगे, जो फूल लगेंगे, उसमें भी क्या है दूषित जल की मात्रा आ जाती है। यानी हम लोग पहले देखते थे कि लोग 100-100 साल जीते थे, लेकिन आजकल जो लोग हैं वो ज्यादा जीते ही नहीं है, 30 या फिर 32 साल पे ही चले जाते हैं, मर जाते हैं। इसका कारण ये है कि उनको अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है। जब जो जल है वो क्या है अशुद्धियां पाई जा रही हैं, तो जब उस जल का यूज किया जा रहा है पौधों की सिंचाई में, तो जो फल लग रहे हैं, जो फूल लग रहे हैं, जो सब्जियां लग रही हैं, उनमें भी दूषित जल की मात्रा आ जा रही है। और उस फल का सेवन जब हम कर रहे हैं तो हमारे अंदर कई सारी बीमारियां भी पनप रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है एक प्रभाव ये भी है कि जब दूषित जल से किसी भी पेड़ को सींचा जाता है तो उसमें जो फल लगते हैं, जो फूल लगते हैं, जो सब्जियां रखती हैं, उसमें भी दूषित जल का जो प्रभाव है वो दिखाई देता है और उससे कई सारी बीमारियां पनपती हैं। अब अगर हम बात करें तो अगला देखें तो जब हम पौधों को सींचते हैं दूषित जल से, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो प्रक्रिया रुक जाती है। ठीक है, वो प्रक्रिया नहीं होती जब हम दूषित जल से पौधों की सिंचाई करते हैं, और इससे पौधों का विकास रुक जाता है। तो कुल मिला के हर जीव पर इस चीज का प्रभाव दिखाई दे रहा है, जो कि जीवित हैं उनके लिए जल का बहुत ज्यादा महत्व है। इसीलिए हर प्राणी, हर पेड़ पौधे, हर पक्षी के लिए जो जब जल की इंपॉर्टेंस है, तो अगर जल दूषित हो रहा है तो सभी के जीवन पर क्या है उतना ही प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी हो। अब अगर हम बात करें जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र काम कर रहा है ना इन्वायरमेंट में, और जो इस्पात की चीजें हैं, जो कि लोहे की चीजें हैं, जो दूषित जल है उसी के द्वारा ही जंग लगती है। जैसे जहाजों में जंग लग जाना, पाइप में, या फिर अन्य तरीके के मतलब जो पंप होते हैं उन सभी में क्या है जंग लगना भी जो दूषित जल है उसके द्वारा ही होता है। इससे कई सारी हानियां होती हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित कैसे इसको रोका जा सकता है, इसके क्या उपाय हैं, उनको समझेंगे। तो आप लोगों को अगर चीजें समझ आ रही हो और वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।